मेडिटेशन की आंगन में उतरते चले आना। थोड़ी देर के लिए तुम अकर्ता दृष्टा साक्षी हो जाना। अपने भीतर की ओर जीवन यात्रा पर उतर जाना। जीवन की खोज, जीवन की तलाश, जीवन को जगमगाते हुए जीना। अपनी आत्म ज्योत को जगमगाते हुए जीना। माइंड तक ही नहीं रह जाना, माइंड के बाहर जीवन लहलाता है, वो निरंतर जगमगाता है। उसी राह में अपनी चेतना को प्रवाहित करना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर की ओर थोड़ा अपने आप में रहना, थोड़ा अपने स्वभाव में रहना, अपनी सुरती में रहना। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। जैसे बाहर का है ऐसे भीतर का हो जाना, स्वाभाविक रूप से हो जाना। ये होता है, किया नहीं जाता। जो किया जाता है वो ध्यान नहीं है। स्वाभाविक रूप में सहज सरल साधारण होते जाना और वही देखना जो स्वतः दिखाई दे रहा है। माइंड जो जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसको जाके जाके देखना। विचारों की गति, विचारों की भीड़, तुम जाके जाके देखना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू, माइंड का मैजिक, तुम जाके जाके देखना। माइंड से तमाम आइडेंटिफिकेशंस को विदा करना। माइंड के साथ कोई तादात्म्य ना रह जाए। अपने आप को माइंड से स्वतंत्र कर लेना। अपने जीवन को मन से स्वतंत्र कर लेना। अपनी सुरती में रहना। कुछ करना नहीं, केवल जागी जागी रहना। तुम देखते रहना जो जो भी आपके समक्ष, आपके सामने घटित हो रहा है। अपने आप जो हो रहा है उसी को देखना। कछु है कछु नहीं है, हर स्थिति को तुम देखने वाले हो ना। जब तक विचारों की ट्रैफिक चल रही है आप जागी रहना। तुम स्वयं शिव नेत्र हो, तुम स्वयं देखने वाले हो, तुम स्वयं हो, तुम ही हो साक्षी दृष्टा करता, तुम ही हो देखने वाली। ये जो तीसरी आंख है, थर्ड आई है, ये तुम्हारी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है। ये तुम्हारा स्वभाव है। ये भीतर देखने की क्षमता, अपने को जानने की, पहचानने की क्षमता, अपने आप को देखने की एकमात्र प्यास, यही तेरा शिव नेत्र है, थर्ड आई है। तुम देख ही रहे हो
अपनी और जागे जागे जो भी दिखाई दे रहा है वो सब मन का खेल है। एंड यू आर नॉट ए माइंड। तुम केवल उसको देखने वाले हो। तुम एक निष्पक्ष ऊर्जा हो, निरपेक्ष ऊर्जा हो, तुम एक न्यूट्रल एनर्जी हो। आपको अपने स्वभाव में थोड़ी देर रहना होगा, बहुत सुखद हो जाओगी, बहुत एनर्जेटिक जॉयस की फुल हो जाओगी। आप एवर फ्रेश रहोगी। बाहर की दौड़ में कभी थकान नहीं आ सकती अगर तेरे भीतर एनर्जी ऊर्जा का निरंतर स्रोत बहता है। रिफिलिंग साथ साथ होती है। कभी भी बाहर की जगत में तुम निराश नहीं लौटोगी, तुम सदा हर्षित होकर के लौटोगी। अगर तुम थोड़ा सा जागो अपनी ओर तो जगमगा उठोगी। पल पल जागे रहना, वर्तमान में रहना, जागे जागे वापस लौटना। बार बार मन के साथ चले जाना और बार बार वापस लौटना। इसी प्रोसेस में तुम एक दिन पूरी तरह जाग जाते हो, अर्थात मन से डिसआइडेंटिफाइड होते चले जाते हो। आप अपने स्वभाव में लौटते चले आते हो। आप स्वयं में स्थित होते चले जाते हो और स्वस्थ पूर्ण होते हो अपने जागरण में। जागे रहना, पल पल जागे रहना, ये परम विज्ञान है, सुपर साइंस है। लौटना अपने घर में, जिस घर में एक बार रहने के पश्चात तुझे कोई निकाल नहीं सकता, जिस सुरती द्वार पर रहने के पश्चात कभी चार कंधों पर निकाले नहीं जाओगी। सदा सदा की समाधि में स्थित हो जाओगी। मौत को भी मौत लग जाती है जब तुम अपने शिव नेत्र में होते हो, जब तुम अपने सुरती द्वार पर होते हो। गजब का करियर है यहां, गजब का कैरियर है यहां। अपनी पहचान कर लो आखिरी दम आने से पहले पहले। अपने से मिलन कर लो, अपने से जुगलबंदी कर लो, सदा के लिए सुखी हो जाओगी। मेडिटेशन है मन से हटकर के मन की गति को देखना, विचारों से हटकर के विचारों की गति को जागे जागे देखना। मेडिटेशन है, अंतस ध्यान है। ध्यान जो बाहर की ओर बहता है थोड़ी देर के लिए भीतर की ओर अपनी ओर बहा देना, अपनी ओर मोड़ लेना, अपने पे उड़ेल देना। एक दिन जरूर जगमगा जाओगे। You become enlightened one day. माइंड को सीधा सीधा देखना, माइंड को ही देखना, माइंड के स्वभाव को देखना। देखना हमारा स्वभाव है, ये क्रिया नहीं, कोई टेक्निक नहीं, मेथड नहीं। बाहर देखते देखते थोड़ा भीतर की ओर देख लेना, अपनी ओर देख लेना, अपने को देख लेना, अपने माइंड को अच्छी तरह समझ लेना, इसके स्वभाव को तुम पहचान लेना।
डुअलिटीज, द्वंद्व, द्वैत का स्वरूप है। अधिकतर पास्ट में रहता है, अधिकतर नेगेटिव है। आप इस मेडिटेशन के प्रोसेस में इस सच्चाई को अच्छी तरह से स्वयं अनुभव करोगे। आपको सर्वप्रथम भीतर की जीवन यात्रा पर ईगो, अहम, अहंकार से मिलन होगा। अंधेरों के पश्चात माइंड से मिलन होगा। ये जीवन की राह, ये जीवन की यात्रा पर इसकी तमाम नेगेटिविटीज का तुझे स्वयं अनुभव होगा। जब तो जागे जागे रहेगा थोड़ी देर। मेडिटेशन के प्रोसेस में, मेडिटेशन के समय आपने कुछ नहीं करना। किसी प्रकार का भी मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना, किसी तरह की भी एक्सरसाइज नहीं करना। अर्थात थोड़ी देर के लिए मौन हो जाना। आपका सिमरन, आपका जाप अपने आप चलता है, अब उसको करने की जरूरत नहीं। थोड़ा विश्राम देना, अपने जाप, अपने सिमरन को उसे स्वतः चलने देना। तुम देखने वाले हो जाना। बहुत किया तूने, बहुत किया, बड़ी परिश्रम किया, बड़ी मेहनत किया, तूने बहुत करके देखा किंतु कुछ बना नहीं। भीतर कहीं कोई डेवलपमेंट, कोई प्रोग्रेस, कहीं कोई इंप्रूवमेंट। पुनः पुनः मन के हाथ चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हिप्नोटिज्म आता है, फिर वही के वही हो जाते हैं हम। कोई परिवर्तन नहीं हमारे स्वभाव में, कोई तब्दीली नहीं, कहीं कोई भी पॉजिटिविटी का। सकारात्मक स्थिति का अनुभव हाथ नहीं लगता। परंतु अगर तुम थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए, अकर्ता हो जाइए, नॉन डूअर हो जाइए, केवल देखने वाले, दृष्टा, साक्षी हो जाइए, तुम अपने शिव नेत्र से, थर्ड आई से, अपने स्वभाव से थोड़ा कनेक्टेड हो जाइए। ये कनेक्शन तुझे अमृत से बना देगा। अपनी प्यास में डूबते चले जाना। और घर विचारों की भीड़ है, विचारों की ट्रैफिक है, विचारों की आवाजाही है, विचार ही विचार है, थॉट्स ही थॉट्स हैं, मोस्टली अननेसेसरी है। उन सब को देखने वाले हो जाना बहुत बड़ी शूरवीरता है। अपने को देखना, अपने भीतर, अपनी ओर जागे जागे देखना। तनिक मात्र जोर नहीं लगाना, कोई प्रेशर नहीं डालना, तो अकर्ता हो जाना, कछु करना नहीं। थोड़ी देर के लिए तो मौनावस्था में, मुदित भाव में जागे जागे रहना। भीतर की सुरती को भी उसी तरह से डिस्कवर कर लेना, डेवलप कर लेना। अपने को देखने की महान कला को भी जगमगा लेना।
जैसे बाहर देखने की। कला को तूने उपलब्ध किया। बाहर दिखाने वाले तो बहुत, बाहर की ओर लगाने वाले बहुत, जन्म के पश्चात तुझे बाहर की ओर ही लगाया गया है। तुझे अपनी जीवन ज्योत के प्रति नहीं लगाया गया। कोई मां सुनीति जैसी, मां गुजरी जैसी, मां मदालसा जैसी, जो अपनी सुरती के द्वार पर, अपने जागरण की आलम में, अपने स्वरूप की पहचान में, अपनी तीसरी आंख में, थर्ड आई में रहने की कला दी गई हो। कोई मां भुवनेश्वरी की तरह अपने बेटे नरेन को उसकी प्यास में डुबो गई हो। वो प्यास, वो दर्द, वो दीवानगी उस मां की गोदी को भी धन्य धन्य कर जाती है। ऐसी ही प्यास में हम सबको डूबने का पूरा हक है, अधिकार है। हम सबके पास ये संपदा है। अगर थोड़ा सा मन के प्रति जागो, मन रूपी चट्टान को, ईगो अहम की चट्टान को थोड़ा सा सरका दो, तो ये फाउंटेन आनंद का, मस्ती का, सुख का, शांति का, स्वास्थ्य का खूब चाहूं और लहलहा उठेगा। तेरे भीतर है, बाहर नहीं। जैसे तो बाहर खोजता है, बाहर नहीं, भीतर है। इस ओर लगाने वाले बहुत कम, बाहर की ओर लगाने वाले बहुत, अत्यंत अनगिनत। जन्म से ही हमको बाहर लगाया गया। अपनी याद, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस से दूर किया गया। बहुत शार्प हो गए हम, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हम बहुत शिखरों के मालिक हो गए। हमारी त्वरा, हमारी शार्पनेस माइंड की बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान विज्ञान पैदा कर गई, परंतु जीवन से वंचित कर गई, अपने आनंद से वंचित कर गई, अपने स्वास्थ्य को दूर कर गई। पुनः लौट लेना अपने केंद्र पर, पुनः लौट लेना अपनी थर्ड आई में, पूरा सदुपयोग करना अपनी थर्ड आई का। इस जन्म के रहते रहते अपने शिवनेत्र को जगमगा लेना, अपने स्वभाव में रह लेना। यही गीता है, वेद है, पुराण है, यही है राम कथा, भागवत कथा, यही है एकमात्र उपनिषदों की धारा, यही है वेद कथा। वेद विद विद्या अपनी ओर मुड़िएगा, अविद्या को, अज्ञानता को दूर कीजिएगा, अपनी ओर लौटना, थोड़ी देर के लिए अपनी ओर रिट्रीट will help you to be thoughtless। व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की तमाम आशाएं, इश्नाएं, व्यर्थ की माइंड जो दिन रात पिरोया रहता है, इतनी एक्सपेक्टेशंस जो हमारे मिले हुए सुख को भी लूट लेती है, चुरा लेती है।
इन सब नेगेटिविटी से अपने आप को आजाद कर लेना और सुखपूर्ण, आनंदपूर्ण, स्वस्थपूर्ण जीना। प्रभु के दिए हुए जन्म का सत्कार करना, रिस्पेक्ट करना, इसको आनंदपूर्ण, स्वस्थपूर्ण जीना। मनस्थल अगर स्वस्थ है तो शारीरिक रोग प्रारब्ध में आया हुआ भी सहनीय हो जाता है। अगर मनस्थल स्वस्थ है तो तू सदा स्वस्थ है, तू अपना मालिक है। थोड़ा जागी रहना। अपना जागा, अपनी होश, अपनी सुर्ती को बढ़ावा देना। expand your awareness day by day. अवेयरनेस, जागरण, भीतर का जागरण, वास्तविक जागरण, ये जगराता भीतर का, मां कुंडलिनी का, मां भगवती का, कुंडलिनी भगवती मां का ये जागरण, ये जगराता भीतर 24 घंटे का हो जाता है। तेरी एनर्जी, तेरी ऊर्जा हर पल हर घड़ी नाचती हुई, नृत्य करती हुई, रोम रोम को रोमांचित करती हुई तुझको तरोताजा करती है। तेरी सारी थकान को, तेरी सारी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैनिक, एंजाइटी को, तेरी हाइपरटेंशन को विदा करती है। एक बात, ये जागरण, ये जगराता बाहर तो प्रतीक है, सिंबॉलिक है, वास्तविक भीतर है। तो थोड़ा सा भी मन से हट करके देखोगी, स्वयं अनुभव करोगी कि कितना स्वास्थ्य, कितनी शांति, कितना सुख, कितना आनंद, कितनी मस्ती और कितनी झूम, बेपरवाही की स्वतः ही हाथ लगती चली जाती है। कितनी कंसंट्रेशन पावर, शार्पनेस अपने आप बढ़ती चली जाती है, अपने आप उतरती चली आती है। कुछ करना नहीं, बाहर की प्राप्ति में तुम्हें दौड़ना पड़ता, भीतर के अनुभव में कुछ नहीं करना। बाहर खूब करना, खूब दौड़ना, खूब दौड़ लगाना, खूब धन की प्राप्ति में, उपलब्धि में तुम खूब कर्म कमाना, परंतु धर्म भीतर है, बाहर नहीं। वहां शांति, सुख, आनंद की तनिक मात्र खोज मत करना। वो सुविधाएं देगा, सुविधाओं में साधना का दीप जलाना। तुम दोनों हाथों में लड्डू रखोगी, तुम भरपूर होते जाओगी। बाहर मंजिल नहीं है, किंतु उस मंजिल को उपलब्ध करने के साधन है। उन साधनों के शिखरों पर तुम शांति मत ढूंढना, शक्ति है वहां, शांति नहीं। धन शक्ति, पद शक्ति, पदार्थ शक्ति, प्राणियों की शक्ति, सर्कल की मान प्रतिष्ठा बढ़ाई की शक्ति है तेरे पास बाहर, किंतु उसमें शांति नहीं है। किंतु शक्ति को ठोकर मार करके शांति पाने की जरूरत नहीं। इन शक्तियों के शिखरों में तुम अपनी सुरती का शिखर बनाना, इन तमाम सुविधाओं में साधना का दीप जलाना, सुमिरन का, स्मृति का, सेल्फ रिमेम्बरेंस का, अपनी खोज, अपनी डिस्कवरी का, सेल्फ डिस्कवरी का तुम दीप जलाना। अपने को भूलना नहीं, मैं हूं कौन, ये नॉलेज ऑफ नॉलेज निरंतर लहलहाती रहे तेरे
सीने में, तेरी रग रग में, तेरे रोम रोम में तनिक मात्र भी कठिन नहीं, अत्यंत सहज है। बाहर की प्राप्तियों में न जाने क्या कुछ करना पड़ता है, किंतु विजय अपनी ही प्राप्ति में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल जागे रहना। अपने प्रति सिंसियर हो जाना, अपने प्रति वफादार हो जाना, अपने प्रति ईमानदार होना, अपने अंधेरे दूर कर लेना। अपनी सुरती कमाना, संसार आबाद हो जाएगा। आमीन। एमन। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। O my loving, living Master, lead me from darkness to light. I bow before you, I surrender unto you. I am yours. I am yours. I am yours. मैं तेरी शरणागति में हूं। तू मेरा बन ना बन, मैं तेरा हूं, तेरी अंश हूं, सदा सुपात्र हूं। चाहे कितना भटका हुआ हो, चाहे कितना बिखरा हुआ हो, चाहे कितना मन के हाथ लगा हो, चाहे कितना मन की गुलामी में जी रहा हो, चाहे मैं कितना इगोइस्टिक हूं, चाहे मैं कितना नेगेटिविटीज का पुलिंदा हूं, परंतु आप मुझको भूल ना जाना प्रभु। मैं तेरी अंश हूं, आत्मिक रूप में, आत्मिक तल पे तू मेरा अंशी, मैं तेरा अंश हूं। तो एक नजर रहमत की बरसा दे, एक नजर करुणा की उतार दे। मैं कृतकृत्य हुए तनिक मात्र देर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं सदा सुपात्र हूं। चाहे कुपात्र ही सही मन के तल पे, किंतु तेरे अंश, तेरा वंश होने के नाते, तेरा साकार रूप होने के नाते मैं सदा सदा तेरा पात्र हूं, सुपात्र। इसलिए मुझको इन अंधेरों से प्रकाश की ओर, इस माइंड से मास्टर की ओर, इस नॉन से अननॉन की ओर अपनी जीवन यात्रा पर उतार दे। बहुत यात्राएं किया बाहर हमने, किंतु जिस जीवन को पाने के लिए यात्राएं होती हैं वो हाथ नहीं लगा।
क्योंकि वो बाहर है नहीं, भीतर है। कितना सुंदर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जब किसी ने क्वेश्चन उठाया, प्रभु मुझे गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जाना है, हरिद्वार जाना है, सुना है वहां पे हर की पौड़ी पे स्नान करते ही सब पाप धुल जाते हैं, मैं अपने जन्मों जन्मों के पाप धोने के लिए हर की पौड़ी पे जाना चाहता हूं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, गंगा तो यहीं बहती है दक्षिणेश्वर में, बाहर की गंगा में गोता लगते ही तुम आनंदित हो जाओगी, परंतु भीतर की गंगा में भी गोता लगाना, तभी पाप धुलेंगे। वरना पाप थोड़ी देर के लिए बाहर के किनारों पर, बाहर के तट पर बैठ जाते हैं, और जब तक तू डुबकी लगाए हुए है तब तक वो तुझे बिल्कुल टच नहीं करते, वो बाहर बैठ जाते तेरे कपड़ों में, तेरे किनारों पर, तेरी पौड़ियों में बैठ जाते। और जैसे ही तू डुबकी लगा करके बाहर आता है, वाह वाह करता आता है, थोड़ी देर में तेरी हाय हाय शुरू हो जाती है, वो सब तुझे पकड़ लेता है। रामकृष्ण ने कहा, बाबा ने कहा, पुनः वो सब जकड़ लेता है, पुनः वही के वही, बल्कि मल्टीप्लाई होकर के आते हैं। तो कैसे धुलेगी? प्रेम की गंगा, ध्यान की गंगा में जब माइंड गोता लगाएगा, उसी किनारे किनारे कोई जागा पुरुष तुझे मिल जाए तो उसकी ऑरा में, उसके वाइब्रेशन में डूब जाना। वही है हरिद्वार, हरि का द्वार, जहां हरि अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, जहां सब कुछ चुरा लेता है। वो चोर, महाचोर हरि है, हरने वाला, जो जागरण हो सुरती का जगमगाता महासूर्य प्रदान करता है। उसके द्वार पर अपने भीतर की ध्यान गंगा में एक डुबकी लग जाएगी, जब उसके ऑरा में, उसकी वाइब्रेशंस में, जहां केवल डूबना ही डूबना होगा, डरना नहीं होगा। वो स्वयं तुझको अपनी वाइब्रेशन में स्नान करने का अवसर देगा। वो स्वयं तुझको अपने ऑरा के अंतर्गत करके ये तमाम पाप मुक्त स्थिति प्रदान कर देगा। पुनः तुझे प्यास को जगा दे। प्यास के जगते ही पापों का नाश होता है, प्रेम के जगते ही तमाम पापों का नाश होता है। ये प्रेम की गंगा, ध्यान की गंगा जो तेरे भीतर निरंतर 24 घंटे 12 मास बह रही है, ये त्रिवेणी जो निरंतर तेरे भीतर बह रही है शिवनेत्र में, उससे थोड़ा कनेक्टेड होकर के देखना। 365 तीर्थों का स्नान हो जाएगा। एक परिक्रमा, एक प्रदक्षिणा अपने हृदय द्वार की कर लेना तो स्वयं हरिद्वार हो जाएगा। बहुत गजब की पुकार उस दीवाने ने उठाई। बाबा, हाँ, इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छाई। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो चेरी जाए।
इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छाया। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छाया। विनम्रता, सरलता, सहजता की मूर्ति हो जाता है वह, जो उसकी प्यास में डूबता चला जाता है। दर्द उठा अपने मालिक के लिए, सारी दुनिया तेरे पीछे चल पड़ेगी, सारी दुनिया कुर्बान हो जाएगी, सारी दुनिया के दिलों में छा जाओगी, तुम सम्राट हो जाओगी। एक बार उसको रिझा ले, सारी दुनिया रिझ जाएगी। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तू मेरी छाया। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तू मेरी छाया। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुझे रिझाए। जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है, मन में है हमको घेरा। जन्म लेते ही, बाहर की आंख खुलते ही बाहर की ओर दुनिया लगाती चली जाती है। ये आंख जो भीतर प्रभु से लगी थी, वहां से हटा कर की घर वाले, बाहर वाले, दाएं बाएं वाले सब पहुंच जाता है। बड़े प्यार की लोरी देते देते तेरी आंख को खोल करके बाहर की ओर लगाते चले जाते हैं। अपनी इंट्रोडक्शन देते जाता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते चले जाते हैं, और ये आंख बाहर की ओर लगाते चले जाते हैं। हर चारों ओर रिश्ते, नाते, संबंधी, मित्र, घर वाले, बाहर वाले, क्या पड़ोसी, क्या अड़ोसी, सब तुझको बाहर की ओर लगाने में लगे। सब तुझे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की ओर, पुनः फिर इंट्रोवर्ट की ओर लगाने वाले नहीं मिलते। पुनः जीवन दिशा देने वाले नहीं मिलते। सब जीवन से बेजार करते चले जाते हैं, अपने आप से हमें दूर करते चले जाते हैं, माइंड के गुलाम बनाते चले जाते हैं। माइंड की दुनिया में, माइंड के बाजार में, माइंड के जगत में उतारते चले जाते हैं। तमाम मन के विषय विकारों की दुनिया में धकेलते चले जाते हैं। जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। छले और कपट ने डारा,
इस भोले चित पे डेरा, छले और कपट निडारा। इस भोले चित पे डेरा, मन बुद्धि को तो हमने, मन बुद्धि को तो हमने हर पल रखा सजाई। इस योग्य हम कहाए, प्रभुवर तुम्हें निछाए। इस योग्य हम कहाए, प्रभुवर तुम्हें निछाए। ध्यान देना थोड़ा। जन्म के समय हर बच्चा, हर बालक, हर नन्हा मुन्ना, नूतन नवीन जन्म लेने वाला बालक 9 महीना मां की पेट में प्रभु के हाथों से बन बन कर के निर्मित होकर के आने वाला बालक जब मां की गोदी में आता, जन्म लेता, तो वो अपने विराट से, अपने अस्तित्व से जुड़ा जुड़ा आता है। वो इनसिक्योरिटी फील करता है बाहर। इसलिए चिल्लाता है, पुकारता है अपने मालिक को। पूरी तरह सेफ्टी में था, सिक्योरिटी में था, मां की पेट में प्रभु के साथ साथ था। बाहर आते ही वो भयभीत हो रहा है कि कहीं मैं अपने विराट से, अपने प्रभु से, अपने मालिक से, अपने प्रीतम से अलग विलग ना हो जाऊं। इनसिक्योरिटी फील करता है। अब उसे श्वास स्वयं लेना पड़ता है, स्वयं खाना पड़ता है, स्वयं पीना पड़ता। कहाँ भीतर कुछ भी नहीं, अकर्ता बनकर के बैठा था, दृष्टा साक्षी बन के बैठा था। बाहर आते ही सब करने में वो भयभीत है, कहीं मैं अपने अस्तित्व से, अपने सेंट्रल पॉइंट से, अपनी आत्मा से, अपने शिवनेत्र से है, कहीं मैं दूर ना हो जाऊं, अलग थलग ना हो जाऊं, कहीं मुझसे ये दात, ये संपदा छीन ना ली जाए। उसको संभाले संभाले आंख मूंदे मूंदे जीता है। परंतु धीरे धीरे जैसे तू बहिर्मुखी होता है, बाहर की ओर लगता चला जाता है, वो संपदा तेरी पर्दे के पीछे चली जाती है, माइंड के पीछे चली जाती है। माइंड आगे आगे होता जाता है। जो जो तू बाहर की ओर आता है, बाहर की ओर तेरी आंख खुलती है, बाहर के साथ तू जुड़ता है, माइंड निर्मित होता है, माइंड का निर्माण होता है, मन निर्मित होता है। वही मन तुझे बाहर की दुनिया से जोड़ता है। हालांकि ये माइंड भी मालिक का दिया हुआ है, परंतु दुनिया के व्यवहार को, दुनिया के रोल की अदायगी को, दुनिया में मिले हुए रोल की अदायगी को निभाने के लिए मिला है। दुनिया में व्यवहार सही सही करने के लिए, कमाने के लिए मिला है। माइंड दुनिया से जोड़ता है, बाहर से आया है और बाहर के साथ लगाता है। 7 वर्ष की आयु में माइंड 60% निर्मित हो जाता है, बाकी सारा जीवन भर निर्मित होता रहता है। 7 वर्ष की आयु तक माइंड का निर्माण होता जा रहा है। बाहर से आता है, समाज ने दिया है, परिवार ने दिया है, जो जो संस्कार दिया वो सब संस्कारों का पुंज माइंड कहलाता है। इसलिए उस वक्त, उस समय अगर उस बच्चे के चारों ओर थोड़ा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर रखा जाए, थोड़ी उसको अपनी अंतर्मुखता का भी भान, थोड़ा उसको अपने आप की भी जानकारी पहचान दी जाए, थोड़ा सा उसको अपनी भी याद दिलाई जाए कि तू कौन है। ऐसी लोरी मदालसा वाली, सुनीति वाली, मां गुजरी वाली उसको प्रदान की जाए तो सारा परिवार एक दिन आबाद हो जाता है।
एक दिन उस जगत में वो चानन मुनारा होकर के, रोशन मुनारा होकर के प्रकाशमान करता है। बाहर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, बाहर के साथ मेल जोल, माइंड का निर्माण बहुत जरूरी है, परंतु बाहर रहना नहीं चाहिए, बाहर आना जाना चाहिए, रहना भीतर चाहिए, अपने स्रोत में, अपने अस्तित्व में रहना चाहिए, अपने अंशी में रहना चाहिए, अपने परम पिता की गोदी में रहना चाहिए, जिसने हमें 9 महीना लगा करके अपने हजारों हाथों से निर्मित किया है। वो स्वयं हम सबके भीतर बैठ के आया है। हम उसको पीठ तनिक मात्र देने की कोशिश न करें, हम उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं। चॉइस तुम्हारा, चुनाव तुम्हारा, अधिकार तुम्हारा, हक तुम्हारा है। कैसा भी जीना चाहो जी सकते हो। बेवफा होके जीना चाहो, दीवारों में जीना चाहो, तो बहुत संकीर्ण भाव में जीना चाहो, संकीर्णता में जीना चाहो, या विराट होके जीना चाहो, ये सारी संभावनाएं, सारी पॉसिबिलिटीज, सारी संभावना तेरे भीतर है। तो गॉड लाइक जीना चाहता है, तो डीटी लाइक जीना चाहता है, डिवाइन होके जीना चाहता है, या दानव होके जीना चाहता है, ये चुनाव तेरा है, ये अधिकार, ये हक, इसमें कोई शक की बात नहीं तेरा है। परंतु आउट ऑफ कंपैशन, करुणावश, अनुभवी महापुरुष, अनुभवी लोग तुझे इसलिए कहते हैं कि हमने तो जन्म गंवा दिया, तू ना गंवाना। हमने तो जवानी 2 कौड़ी की सरे बाजार बेच दिया, तू ना बेचना। तो अपना बचपन, अनमोल बचपन ना रुला देना। हम उस तमाम परिस्थितियों का, अवस्थाओं का अनुभव लेकर के आए, हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए हम तुझे एडवाइस नहीं करता, हम तुझे दिशा नहीं दे रहा है, हम तुझे एक समझ, अपने अनुभव की, अपना अनुभव दे रहा है। अपने अस्तित्व में रहना, उसे भूलना नहीं, उसे पीठ नहीं देना। नहीं तो क्या होगा, बहुत गजब दीवानों ने ये गजब की पुकार उठाया। अगर हम माइंड के हाथों लगे हैं तो सुन लेना। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है, लालची है। निश्चय ही हम पतित हैं, कोई दो राय नहीं। माइंड के हाथों लगा हुआ इंसान सदा स्वार्थी है। वो पुरुषार्थ भी कमाता है तो स्वार्थ के लिए, वो पुरुषार्थ भी करता है तो अहम अहंकार को भरने के लिए। कितना खुल करके बोलते हैं दीवाने प्यासे प्रभु की, सच्चाई घोलता है, कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। तुझ मालिक के द्वार पर हम अपनी पोटली खोलते हैं। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है, स्वार्थी है। तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती है। तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती है। अर्थात माइंड आड़े हाथों ले लेता है। मन ही माया, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद माया नहीं है। माया अपना माइंड है, अपना मन ही माया है, मन ही माया। जब जब प्रभु ध्यान में, तेरे ध्यान में मालिक तेरे दर्द में, तेरी प्यास में बैठता है, तेरे ध्यान में, तेरी सुरती में, तेरी याद में बैठते हैं, ये माइंड हमारे सारे ध्यान को तोड़ देता है, खंडित कर देता है। ये माइंड, ये मन तनिक मात्र भी तेरी ओर बढ़ने नहीं देता। वो कहता है धर्म कर्म कर, बाहर बाहर कर, पूजा पाठ सिमरन जाप कर, बाहर बाहर कर, हवन यज्ञ सिमरन कर, बाहर बाहर कर, तीर्थ गमन कर, बाहर बाहर कर, मैं राजी हूं, तू बाहर बाहर कर। क्या गजब है माइंड, मन ही माया।
मन ही माया। वो बाहर से आया है, बाहर रहता है, बाहर ले जाता है, बाहर से निर्मित होके आया तो बाहर से ही जुड़ा रहता है, बाहर ही उसका स्रोत है। इसलिए तू जो जो भी बाहर करता है उसमें राजी है। तू करता है पूजा पाठ, सिमरन जाप, हवन यज्ञ, कोई कमी नहीं छोड़ता, इतना परिश्रम करता है, इतनी मेहनत करता है, इतना टाइम, इतना समय लगाता है, किंतु माइंड राजी, वो बाहर बाहर हो रहा है, भीतर उसका कोई प्रभाव नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो भी साधन करते हैं उसके बदले में संसार मांग रहा है। ये माइंड का खेल चल रहा है, उसके बदले में संसार ही मांग रहा है। तो ये माइंड ही तो है, यही तो माया है। हमारी पूजा में हमारा कोई प्रेम नहीं, हमारे सिमरन जाप में, हमारी तीर्थ गमन में, हमारी यात्राओं में, हमारे हवन यज्ञ में कहीं कोई प्रेम नहीं, प्यास नहीं मालिक के लिए। ये तमाम साधन हमको साध्य तक पहुंचाते हैं, बशर्ते कि ये प्रभु को रिझाने के लिए हो, उसको अपना बनाने के लिए हो, उसमें मिट जाने के लिए हो, उसको वर्ण कर लेने के लिए हो, उसको अपना बना लेने के लिए हो। तो पूजा में प्रेम उतरेगा, ध्यान उतरेगा। मेडिटेशन ध्यान के पश्चात जब तुम पूजा करोगे, तुम्हारा पूरा पूरा ध्यान उसके समर्पित भाव में उतरेगा, प्रेममय होते जाओगे। तुम्हारी पूजा प्रेममयी होगी, पाठ में प्रेम होगा, प्यास होगी, दोनों आंखों से सजल नयनों से सागर छलक उठेंगे, गंगा यमुना बह उठेगी। तुम रोमांचित हो जाओगे, मौन हो जाओगे, शब्द खो जाएगा, निशब्द में उतर जाओगे। पूजा पाठ हवन यज्ञ सिमरन जाप तुम्हारा विरहा बन जाएगा जब तुम उसके लिए करोगे। हम करते ही संसार के लिए हैं, संसार को पाने के लिए करता है। हम भिखारी ही तो हैं। हम जो भी करते हैं मालिक के द्वार पर सब एकमात्र पद, पदार्थ, प्राणी, पैसा, प्रतिष्ठा को पाने के लिए करता है। वो पा भी लेंगे तो भी भिखारी, दरिद्र ही तो रहते हैं हम। हमने कितना ट्रांजैक्शन, कितना व्यापार किया मालिक के साथ। हमने मालिक को छोड़ करके मालिक से मांगा, हमने प्रभु को छोड़ करके प्रभु से तुच्छ मांगा। वो मांगा जो हमारे हाथ लगने वाला नहीं, वो मांगा जो अपना है ही नहीं। काश कि तुम प्रभु से प्रभु को ही ले लेते, तुम उससे प्रेम का नाता जोड़ लेते, तुम गॉड लविंग हो जाते। गॉड फियरिंग होकर के जीने की जरूरत नहीं, भीरू बन के जीने की जरूरत नहीं। अपने परम पिता परम मातु से कौन डरता है? क्यों भयभीत होएं? हम अपने अंश से क्यों भयभीत होएं? हम अपने परम पिता परम मातु से क्यों डरें, क्यों भयभीत होएं? हमारी करनी कुछ ऐसी है। इसलिए कितना गजब का लोग कहते हैं, बड़ा पढ़ा लिखा लोग, बड़े लर्नर लोग कहते हैं आई एम गॉड फियरिंग पर्सन। सारी की सारी पढ़ाई मिट्टी में मिला के रख दिया। जब कोई ऐसा व्यक्ति कहता है, समझ लेना ये माइंड के तल पे जी रहा है, इसको माइंड के पार का कुछ पता नहीं, इसको अपना कुछ भी पता नहीं, कोई झलक उसको अपने आप की नहीं, उसे कुछ मालूम नहीं इसके पार। बहुत अनपढ़ अपढ़ है वह, जिसे अपना ही पता नहीं। गॉड फियरिंग नहीं, गॉड लविंग पर्सन बनना। अगर तेरे में दम है, अगर तेरे में थोड़ी प्यास है, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी सिंसारिटी है, थोड़ी सी भी वफादारी है अपने विराट के साथ, उस मालिक के प्रति, उस अस्तित्व के प्रति, उस सुपरनैचुरल पावर के प्रति, तो उससे प्रेम करना। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा उसके सामने भिखारी बनकर के खड़ा हो, तो वो परम मातु परम पितु क्यों चाहेगा कि उसके द्वार पर तुम भिखारी बन के खड़ा हो। आज तक का प्रचार हमको यही कहता रहा, प्रभु के द्वार पर मांग ले। स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को कहता है, अगर तूने संसार मांगना है, संसार चाहिए, तो तू मेरी देवी देवताओं के द्वार पर चले जाना, संसार मिल जाएगा किंतु मानव चोला नहीं मिलेगा। जिसको पाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता भी तरसते हैं, 33 करोड़ देवी देवता भी उस परम पितु ब्रह्मा जी के द्वार पर खड़े
दिन रात दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थनारत हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें मानव चोला दीजिएगा, ताकि उस चोले में उतर करके हम अपने बैकुंठ धाम में, हम तमाम स्वर्ग नरक के पार होकर के अपने बैकुंठ में जिए। हम तुझको अपने में और अपने को तुझ में डुबो डुबो करके जिए, एकात्म स्थिति में जिए। ये एकमात्र अवसर, अपॉर्चुनिटी, मौका मानव जन्म में है। एकमात्र मानव जन्म उस जीवन की तलाश करता है, उस विराट अस्तित्व की तलाश करता है जहां सुख, शांति, आनंद, वैभव का खजाना निरंतर है। तेरी विजडम, तेरी प्रूडेंस, तेरा विवेक जगमगाता है। उसको चाहना, अपने स्वभाव की स्थिति में, अपनी प्यास, दर्द, दीवानगी में उतर करके उसको चाहना, उससे प्यार करना, गॉड लविंग इंसान बनना, गॉड फियरिंग नहीं बनना, गॉड लविंग बनना। और जो गॉड लविंग होते हैं वहां नेगेटिविटी तनिक मात्र भी स्टे नहीं कर सकती। वहां सदा प्रेम ही प्रेम, प्यार ही प्यार, मोहब्बत का नगमा गूंजता है। वहां सदा आनंद ही आनंद बरसता है। वहां सदा सदा सुखद अवस्था तेरे हाथ लगती है। फिर तुझे स्वयं अनुभव होता है चारों तरफ इस जगत में क्या है, क्या है। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं। तेरा ध्यान जब लगाई माया पुकारती है। तेरा ध्यान जब लगाई माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा हर पल रहे सताए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। जलसी जालसी है, हर ओर ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलती है। हर ओर अहंकार अभिमान की ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलती है। जालसीज जालसीज अपने को भी जलाती है और जिसके प्रति की जाती है उसको भी जलाती है। दोनों ओर का दो मुहा सांप है यहां, द्वेष ईर्ष्या।
एक केवल थोड़ी सी आंख भीतर रख करके देखोगे तो सब अपने में भी मिलेगा, दूसरों में भी मिलेगा। अपने में भी ईर्ष्या द्वेष का अंधियारा मिलेगा, दूसरे में भी मिलेगा। अपना दूर कर लेने से ही कल्याण होगा, अपना दूर कर लेने से ही कल्याण होगा। हमें दूसरों का अहंकार दिखता है, अपना नहीं दिखता। दूसरों की ईर्ष्या द्वेष दिखती है, अपनी नहीं दिखती। दूसरों का मातश्रय दिखता है, अपना नहीं दिखता। दूसरों के अंधेरे दिखते हैं किंतु अपने नहीं दिखते। हम दूसरों के दर्पण में दूसरों को देख देख करके न जाने कितने कटाक्ष करते हैं, परंतु अपने दर्पण में कभी हमने देखा नहीं। ये दुर्भाग्य है जीवन का, यही एकमात्र महापाप है जीवन का। अत्यंत निर्दयी जीवन है यह। अपना देखा नहीं और दूसरों पे कटाक्ष करने लगे। जो अपना देख लेते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, अपने आप को जगमगा लेते हैं, अपने आप में अपने आप से मिल लेते हैं, वो कभी कटाक्ष नहीं करते। वो कल्याण भाव में उतर करके बहुत थोड़ा कड़वा तो बोल लेते हैं, कठोर बोल लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर कंपैशन है, उनके भीतर करुणा है, दया है। वो थोड़ा कठोर तो हो लेता है, किंतु उनकी कठोरता में भी करुणा है। वो कल्याण भाव से बोलते हैं। कल्याण भाव से बोला हुआ भी लोग उसको कंडमनेशन, क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी का रूप ले लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा भी अपने भीतर की आंख रखने वाला इंसान कुर्बान हो जाता है, उनकी कठोरता पे कुर्बान हो जाता है, उनके कल्याण भाव पे। वही समझ पाता है, वही जान पाता है जिसके भीतर थोड़ी सी प्यास है, वो जाके पुरुषों की कठोरता कल्याण के रूप में लेता है। थोड़ी सी भी आंख भीतर जगती है तो तुम्हें यही अनुभव होगा। चारों तरफ तुम देख लेना, अपने आप चाहो और देख लेना। जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है। जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा। हियर इज गीता, मैसेज ऑफ गीता। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं। शायद तुम मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हें रिझाए। प्यारे बंधु, जब कभी भी तेरे को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की नेगेटिविटी पकड़े, जब कभी भी ये अवगुण, ये विकार तुझे पकड़े, इनका इलाज नहीं करना। कभी नहीं कहना किसी भी बाबा के पास जाकर के, कभी नहीं कहना प्रभु के द्वार पर जाकर के, गुरु के द्वार पर जाकर के, कभी नहीं कहना कि महाराज मेरा क्रोध कम कर दो,
मेरा लोभ कम कर दो, मेरा मोह कम कर दो, मेरा अहंकार बहुत है, बहुत अहंकारी हूं, बहुत अभिमानी है। ऐसा नहीं, ये सब लक्षण हैं एक ही स्थिति के कि हम बहिर्मुखी हो गए हैं। हम जितना जितना बहिर्मुखी हैं, हम सदा के लिए बहिर्मुखी हैं, हम सदा ही बहिर्मुखी हैं, सदा ही हम एक्सट्रोवर्ट हैं। हम तो प्रभु के द्वार पर भी संसार ही मांग रहा है, हम उसकी भक्ति में भी भोग ही मांग रहा है, हम तो उसकी पूजा पाठ में भी पदार्थ ही मांग रहा है, पैसा ही मांग रहा है, हम तो संसार ही मांग रहा है। हम अपने गले गले से, अपनी जिह्वा से प्रभु की स्तुति गा रहा है और मन से हम संसार मांग रहा है। क्या गजब का मेटीरियलिज्म है। दर दर, घर घर, गली गली, बाजार बाजार प्रभु के द्वार खुले हैं। वहां उस द्वार पर दोनों मिलता है, दोनों में मिलता, संसार भी मिलता है और संसार को बनाने वाला भी मिलता है। अब देखना यह है कि तेरा चुनाव किस ओर का है। जैसे यशोधरा के सामने बुद्ध आए तो राहुल को कहती है मां कि देख ये तेरा बाप है जो 2 घंटे जन्म लेने के पश्चात घर से भाग गया था, ये तेरा बाप है, खूब जान ले, देख ले, मिल ले। 12 साल के बाद आया है, भगोड़ा है, ना जाने कितनी गालियां दे दिया, पत्नी ने दिया, धर्म पत्नी। बुद्ध की नजरों से छलकता हुआ नूरो नूर अस्तित्व कहने लगा, मैं आ गया, एक नया जन्म लेके आया, नया जीवन, नई ज्योत लेके आया। मैं द्विज होके आया, ट्वाइस बॉर्न होकर के आया। इसी जन्म में मैंने दूसरा जन्म लिया, मैं बुद्ध होके आया, मैं जागा पुरुष होके आया। ये जागरण, ये होश, ये सुरती की संपदा जिसको भी चाहिए ले सकता है। ये जगमगाती ज्योत के साथ अपना बुझा दिया, अपनी बुझी दीप को जोड़ता जोड़ता अपने दीप को भी जला सकता है कोई, अगर कोई जलाना चाहे। मैं अवेलेबल हूं, जगमगाती ज्योत अवेलेबल है, कोई भी अपना बुझा दीप इससे जला सकता है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कहीं ऐसा ना हो कि जगमगाती ज्योत को भी बुझा दे, ये पाप मत कमाना। कहीं ऐसा ना हो कि तो उसको भी भटका के रख दे, ये पाप मत कमाना। तो बुद्ध ने कहा हां मैं ही था, आज बुद्ध होके आया हूं। राहुल तेरा नाम मैंने ही रखा था, किंतु मैं वापस आया हूं। मैं बहुत बड़ी कमाई करके आया हूं, बड़ा बादशाह शहनशाह बन के आया हूं। ये छोटी सी स्टेट का, छोटे से साम्राज्य का, छोटे से राज्य का नहीं, मैं सारे विश्व का मालिक होकर के आया हूं। मैं उस विश्व नियंता को अपने भीतर पिरो करके लाया हूं। अगर तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो। मां ने कहा देख चुनाव तेरे पास है राहुल, एक तरफ तेरे दादा के संपत्तियों के शिखर और एक तरफ ये फकीरी। राहुल एक तरफ ये खड़ा है और एक तरफ महलों के खजानों के शिखर खड़ा है। चुनाव अधिकार हक तेरा है राहुल, तो स्वयं अपनी बुद्धि से चलना, मां कह रही है उसे चुनना जिसके लिए तेरी सद्बुद्धि, तेरा विवेक, तेरी विजडम, तेरा प्रूडेंस तुझको अलाउ करे। दोनों तरफ देखता है, कभी मां की तरफ देखता है, कभी बाप की तरफ देखता है। 12 वर्ष का बालक आखिर बुद्ध की ओर खड़ा हो जाता है। किस लिए? इसलिए कि 12 वर्ष के बाद मिला? नहीं, मां मैंने चुन लिया, मैंने ये दिशा चुन लिया, ये नूरो नूर छलकता हुआ अस्तित्व मैंने चुन लिया। इसकी नजरों ने मुझको, इसकी निगाहों ने मुझको, इसके नूर ने मुझको आज बावला बना दिया। मां अगर इन शिखरों के अंदर
कहीं कुछ अस्तित्व छलकता होता, जीवन होता, तो ये मेरा बाप पीठ देकर के इन सबको ना जाता। अगर इन शिखरों पर आनंद, शांति, मस्ती का दौर होता, शांति होती, संतुष्टि होती, तृप्ति होती, तो मेरा बाप इन सबको पीठ देकर के परमात्मा को वर्ण करने ना चाहता। ये जो संपदा लाया है, ये छलकती हुई संपदा मैंने आज तक किसी की नूरों आंखों में, नजरों में नहीं देखी, जो उसकी आंखों में, नजरों में छलकती है। उसके नूरो नूर, उसके अस्तित्व में, उसके ऑरा में, उसकी वाइब्रेशन में आज मैं लुटा जा रहा हूं। मां, ये संपदा कहीं नहीं देखी। ये मेरे दादा सुधोधन की गोदी में भी नहीं, जो इसके सानिध्य में है। चुनाव तेरा है, अधिकार तेरा है, हक तेरा है। इंसान उस प्रभु के द्वार पर दोनों हैं, प्रभुता भी है, प्रभु भी है, प्रभुताई भी है, प्रभुता भी है। अगर तूने प्रभु को चुना तो प्रभुताई, प्रभुता अपने आप पीछे पीछे चली आती है। अगर तूने प्रभुता को चुना, प्रभुताई को चुना, तूने मांगा तो तू मस्ती से बेजार हो जाएगा। अगर तूने मांगा मिल जाएगा, किंतु उसमें मस्ती नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी, तृप्ति नहीं होगी, तो जन्म भर आखिरी दम तक भिखारी होकर के मर जाएगा। अगर तूने उसको छोड़ के उससे मांगा, बहुत गजब है इंसान। प्रभु के द्वार पे जाएगा, प्रभु को ही मांगेगा, किंतु धीरे 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 फिर अपनी मांगे रखता जाएगा। और कितना सुंदर कहता है, तन मन धन सब तेरा। आरती रोज करते हैं हम, तन मन धन तेरा, किंतु कब्जा रहे मेरा। प्रभु है तो तेरा, किंतु तू लेने पे ना आना। तू हरि कहलाता है, चोर कहलाता है, महाचोर कहलाता है, किंतु लूटने ना आना, बल्कि और देने आना अगर आओ तो। वो हरि कमाल का है, गजब का है। वो सब कुछ चुरा लेता है, सब चुरा लेता है जो अपना नहीं है, जो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। एक दिन मौत के हाथ लगते ही वही तो चुराता है, किंतु वो चोर गजब का है। वो केवल चुराता ही चुराता नहीं, किंतु वो देता भी है। अद्भुत, अद्वितीय, अनमोल खजाना देता है। वो लेता वो है, चुराता वो है जो अपना नहीं, और देता वो है जो सदा सदा से अपना है। वो दाता भी है, वो चोर भी है, वो दाता भी है, वो दोनों है। जिसने उसको अपना बनाया, अपने भीतर धारण किया, आपने आप में उतारा, उसका जो हो गया, जिसने उसको मांगा, वह दुनिया में कभी भी गरीबड़ा नहीं रहा, दरिद्र नहीं रहा। वो कभी मनोरोगी नहीं हुआ, वो कभी भी हृदय रोगी नहीं हुआ, वो कभी भी हार्ट पेशेंट नहीं हुआ, वो कभी भी अनिद्रा की अंधेरी में नहीं गया, वो कभी भी दुख पूर्ण नहीं जिया, सुख पूर्ण जिया। ये चुनाव तेरा है, हक तेरा, अधिकार तेरा है, तू जो मर्जी कहो। तो आरती में रोज कहता है, तन मन धन तेरा, बड़ी सिंसियरिटी दिखाता है, किंतु अगर वो लेने पे आए तो फिर तो कैसे रो रो करके शिकवे शिकायत करता है। कितनी इनसिंसियरिटी है यहाँ। तुद बिन होर जे मंगना, सब दुखा दे दुख, और फिर मांगते भी जाते हैं। को मांगना बुरा नहीं, प्रभु से ना मांगे तो किससे मांगे। हम आज बता दें आपको, मेडिटेटर्स होकर, अगर तुम उसके प्यासे दीवाने हो, तुम दुनिया से मांग लेना, दाएं बाएं से मांग लेना, मित्र संबंधियों से मांग लेना, चाहे कितनी शर्म आए तो मांग लेना, किंतु प्रभु से ना मांगना। अपने प्रीतम, अपने मालिक, अपने प्रीतम, अपने प्रभु से ना मांगना। अगर मांगना तो उसी को मांग लेना, उसी को वर्ण कर लेना, उसको चाह लेना। गॉड लविंग होना, कमी नहीं रहेगी, हम तुम्हें गारंटी देता है। कहीं कमी नहीं रहेगी। जिस दिन तूने प्रभु से प्रेम लगाया तो सारी प्रभुताई का मालिक होता जाएगा, तो देने लायक होगा,
ना कि मांगने लायक होगा, तो मालिक होगा। घर मांगा तो मस्ती गायब, अगर तूने मस्ती चाहा तो मालकियत मिलेगी। मस्ती ही मस्ती, जलवा ही जलवा छलकेगा, चाहो और कमी नहीं रहेगी। तो क्षुद्र मत मांगना, तो विराट से विराट को ही मांग लेना। ये तेरी एकमात्र प्रूडेंस, विजडम, विवेक होगा। हंस बुद्धि है यहां, तनिक मात्र कमी नहीं रहेगी। ये प्यास दर्द दीवानगी कब उठती है? जब तू भीतर उतरता है। स्वामी जी, प्रेम कहां से मिलता है बाबा? प्रेम कहां से मिलता है? कैसे करें प्रभु से प्रेम? अरे दुनिया से तू इतना प्रेम करता है, किसी से पूछा नहीं तू ना? प्रभु से प्रेम करने के लिए तुम पूछने आए? हाँ। सुन, अगर प्रभु से प्रेम करना है, प्यार करना है, मोहब्बत करना है, तो अपनी तीसरी आंख में आ जा, थोड़ा भीतर आ जा, थोड़ा अपने अंतर की ओर आ जा, अपनी ओर थोड़ी सी प्रायोरिटी देना, थोड़ी सी प्यास जगाना उसको मिलने की। ये प्रेम की परम घटना भीतर घटित होती है, बाहर नहीं है। ये प्रेम वो परम घटना है जो तेरे अंतर्मुखता में उतरती है, जो तेरी थोड़ी सी प्यास दर्द दीवानगी प्रायोरिटी भीतर की ओर उतरते ही जगमगा उठता है प्रभु प्रेम। यू बिकम गॉड लविंग पर्सन। तेरे रोम रोम से प्रेम छलकता है, प्यार छलकता है। जब जब भी कोई नेगेटिविटी छुए, राग द्वेष समता ममता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के तमाम अंधेरे पकड़े, तो समझ लेना मैं बहिर्मुखी हूं। हे मालिक, हे मुर्शिद, हे साहिबा, हे प्रभु, मुझे अंतर्मुखी बना दो। अंतस का एक आलम जगा दो, अंतस की एक धड़कन दे दो, अंतस की एक झलक दे दो, सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। ये लक्षण है, इन लक्षणों का इलाज नहीं करना, बीमारी का इलाज कर। बीमारी है एकमात्र बहिर्मुखी जीवन जीना, उसके साथ अंतर्मुखता का टच ना होना, उसके साथ अपनी आत्मा का टच ना होना, स्पिरिचुअल टच ना होना, केवल बाहर बाहर जीते जीते, बाहर ही बाहर दौड़ते दौड़ते, बाहर ही बाहर खोजते खोजते, तो इन तमाम नेगेटिविटीज का गुलाम हो जाता है। ये नेचुरल है। हम जितना भी बाहर जाएंगे, अपने को पीठ दे करके, अपने को भुला करके जितना भी बाहर की ओर दौड़ेंगे, उतनी नेगेटिविटी पकड़ती जाएगी, उतनी विल पावर हमारी कमजोर होती जाएगी। और जितना हम बाहर की दौड़ के साथ साथ थोड़ा अपने भीतर भी स्थिर होने का, टिकने का, देखने का, जागने का, होश का, सुरती का आलम जगाएंगे, तो तेरे हाथ में दोनों होगा। अपनी जड़ को सींचना, अपने स्रोत में रहना, अपनी सुरती में दोनों ओर रहना, दोनों ओर। यू मे बी ग्रेट बट यू कैन नॉट बी टोटल। यू मे बी ग्रेट, तुम किसी दिशा में ग्रेट हो सकते हो, किसी विज्ञान के तल पर, ज्ञान के तल पे, फिलोसफी के तल पे, मैथमेटिक्स के तल पे, तुम लॉजिक के तल पे बहुत बड़े विद्वान, लर्नड हो सकता हो, बहुत ग्रेट 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 हो सकते हो, बट यू आर नॉट टोटल। ये टोटालिटी भीतर बाहर दोनों ओर जागरण से होती है, दोनों ओर की होश, दोनों ओर की अवेयरनेस से होती है। तमाम सुख संपदा, शांति, आनंद, मस्ती, बेपरवाही का आलम भीतर के जागरण से मिलता है, भीतर की सुरती से मिलता है। इसलिए तो छोटे से बालक नानक ने कहा, पिताश्री मैं सुरती कमा रहा हूं। ये कोई छोटी कमाई नहीं है, ये कोई छोटा कर्म नहीं है, यही उत्कृष्ट कर्म है, यही एकमात्र फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है बचपन की। मैं सुरती कमा रहा हूं, जिसके कमाने के पश्चात संसार अपने आप को उड़ेल देता है। संसार के लिए नहीं, स्वाभाविक स्थिति को, अपने मालिक को, अपने विराट को अनुभव कर रहा हूं। सुरती कमा लेना, तेरा संसार आबाद हो जाएगा।
नेगेटिविटी का इलाज नहीं करना, किसी प्रकार की भी नकारात्मक स्थितियों का इलाज नहीं करना, संघर्ष नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सकारात्मक होते जाना, थोड़ा थोड़ा अपनी अंतर्मुखता को संभालना, थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड होते जाना अपनी थर्ड आई से, अपने शिव नेत्र से, अपने स्रोत से, अपनी एनर्जी के स्रोत से तुम कनेक्टेड होते जाना। थोड़ी आंख भीतर रखना, थोड़ा बाहर रहना, थोड़ा भीतर रहना, दोनों ओर का सामंजस्य सिंथेसिस तो मेडिटेशन से गेन कर लेना। मेडिटेशन एक महान चमत्कार है जो तुझको परिपूर्ण जीवन प्रदान करता है, बाहर भीतर की होश प्रदान करता है, धन्य धन्य कर देता है, तुझे नूरो नूर कर देता है, तुझे ऐसा मैखाना मैकदा प्रदान करता है जहां दिन रात मस्ती के जाम छलकता है, दिन रात जहां पैमाने छलकते हैं आनंद के। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छां। अभी तो माइंड को ही रिझाने में लगा है, तो जो मालिक को तो हमने कभी रिझाया ही नहीं। और जो माइंड को रिझाने में लगते हैं वो गॉड फीयरिंग है, और जो प्रभु को रिझाने में लगे हैं वो गॉड लविंग है। ये कैसी कसक तूने हमरे दिल को लगा दी है, ये कैसी कसक 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 कसक, ये कैसी कसक तूने हमरे दिल को लगा दी है, ये कैसी कसक तूने हमरे दिल को लगा दी है, ये कैसी कसक 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 कसक, ये कैसी प्यास तूने हमरे दिल को लगा दी है, ये कैसी प्यास तूने हमरे दिल को लगा दी है। जिसने भी हमें लूटा उसे जी भर दुआ दी है, जिसने भी हमें लूटा उसे जी भर दुआ दी है, ये कैसी कसक तूने हमरे दिल को लगा दी है, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल को लगा दी है। तुझे देखा 100 बार दुआ दी है, एक बार तुझे देखा 100 बार दुआ दी है, एक बार तुझे देखा 100 बार दुआ दी है, एक बार तुझे ओ बाबा वाह रे वाह नरेंद्र, एक बार तुझे देखा 100 बार दुआ दी है, हमने तेरे जलवों की कीमत भी चुका दी है, हमने तेरे जलवों की कीमत भी चुका दी है, हमने तेरे जलवों की कीमत भी चुका दी है, हमने तेरे जलवों हम कुर्बान तुझ में भी मोहब्बत है लेकिन तू छिपाता है, तुझ में ओ बाबा ओ मेरे मालिक मुर्शिद साहिबा मेरे प्रभु, तुझ में भी मोहब्बत है लेकिन तू छिपाता है, तुझ में भी मोहब्बत है लेकिन तू छिपाता है, ये
ये बात मुझे तेरी नजरों ने बता दी है, ये बात मुझे तेरी नजरों ने बता दी है, ये बात मुझे तेरी नजरों ने बता दी है, ये बात मुझे तेरी नजरों ने बता दी है। खैरात में मांगी थी जो आग मोहब्बत की, खैरात में मांगी थी जो आग मोहब्बत की, खैरात में मांगी थी जो आग मोहब्बत की, खैरात में तेरे दर से मालिक जो आग मोहब्बत की, कुछ दिल को लगा ली थी, कुछ घर को लगा दी है, कुछ दिल को लगा ली थी, कुछ घर को लगा ली है। मुस्लिम हो मेरा दीन मोहब्बत है, हिंदू हो ना मुस्लिम हो मेरा दीन मोहब्बत है, हिंदू हो ना मुस्लिम हो मेरा दीन मोहब्बत है, हिंदू हो ना मुस्लिम हो मेरा दीन मोहब्बत है। मेरे दस्ते मुबारक को कुदरत ने शफा दी है, मेरे दस्ते मुबारक को कुदरत ने शफा दी है, मेरे दस्ते मुबारक को कुदरत ने शफा दी है, मेरे दस्ते मुबारक को कुदरत ने शफा दी है। ये कैसी कसक 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 कसक, ये कैसी प्यास तूने मेरे दिल को लगा दी है, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल को लगा दी है। कैसी कसक तूने मेरे दिल को लगा दी